आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो वीडियो होने वाले हैं वो टॉप 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है? जो आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे रेलवे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जेडी 2024-25, आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, ठीक है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? तो आपका राइट आंसर है दांडी यात्रा, ठीक है? उसके बाद है दांडी मार्च है जो कि आपका राइट आंसर, ठीक है? उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है द अल्मीडा, ठीक है? उसके बाद है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका था। तो आपका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है? 8 अप्रैल 1929 इज द राइट आंसर। उसके बाद है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन, ठीक है? उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है कोलकाता में, ठीक है? उसके बाद है अगला प्रश्न, पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर है हरिपुरा में, ठीक है? आपका राइट आंसर है हरिपुरा। उसके बाद है अगला प्रश्न, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डॉट डॉट की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी, ठीक है? उसके बाद है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया? तो आपका राइट आंसर है 1829 में, ठीक है? उसके बाद है, उसके बाद है 1944 में कोहिमा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो जापानी सेना या जब, तो आपका राइट आंसर है जो होने वाला है वो होने वाला है कि जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय इंडिया। तो आपका राइट आंसर है, इधर नीचे है इसका आंसर, चीनी सेना नहीं होगा फ्रेंड, शाही जापानी सेना और भारतीय ब्रिटिश सेना, ठीक है? उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है जॉर्ज फूल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्रिटिश था जो भारत में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? उसके बाद है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर है 1843 में, ठीक है? उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई? तो आपका राइट आंसर है सूरत अधिवेशन में, ठीक है? उसके बाद है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी द राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, गांधी जी ने डॉट डॉट को प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था, तो कहाँ दिया था यानी कब? तो आपका राइट आंसर है जो होने वाला है, आपका राइट आंसर 14 नंबर का वो होगा अवध, अवध नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है, ठीक है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है? उसके बाद है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किस प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो आपका राइट आंसर है कि जीके गोखले, ठीक है? तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड
वेलेजली, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत आंसर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों और आदिवासियों के संघर्ष के विभिन्न भागों में विकसित हो रहे थे बाबा रामचंद्र एक सन्यासी ने डॉट डॉट से किसानों का नेतृत्व किया। तो आपका राइट आंसर है अवध से, ठीक है। उसके बाद है भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका राइट आंसर है 1857 में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना और औरंगजेब से किसने की थी? तो तुलना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है जीके गोखले, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ब्रह्म समाज, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है झांसी की रानी रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर है स्वामी दयानंद द्वारा, ठीक है, स्वामी दयानंद द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश डॉट डॉट सॉरी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती द राइट आंसर। उसके बाद किस वायसराय के शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, लॉर्ड रिपन। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है हर लाला लाजपत राय को, ठीक है। उसके बाद है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो संबंधित से? तो आपका राइट आंसर है वो संबंधित से 34वीं नोटिव इफेंटी से। तो आपका राइट आंसर है 34वीं नोटिव इफेंटिव से। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर है जो कि लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है मणिकर्णिका, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड लॉर्ड पामस्टर्न, ठीक है, लॉर्ड पामस्टर्न। उसके बाद है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो आपका राइट आंसर है नामधारी सिखों ने, ठीक है। उसके बाद है भारत में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड लिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो। उसके बाद है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर है 33 नंबर का जो होने वाला है खान बहादुर इज द राइट आंसर, ठीक है, खान बहादुर इज द राइट आंसर। उसके बाद है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आपका राइट आंसर है भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने व्ययगत का सिद्धांत
की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर है 35 नंबर का लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है कि उदारवादी चरण। ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो आपका राइट आंसर है कि बम्बई में। ठीक है। आपका राइट आंसर है बम्बई शहर में। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया? तो किसको कहा गया आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में। ठीक है। तो आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। उसके बाद है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो आपका राइट आंसर है डफरिन, लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक है। उसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की वायसराय के काल किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है जो कि 40 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है लॉर्ड कर्जन। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम इज द राइट आंसर। ठीक है। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है जीके गोखले। ठीक है। जीके गोखले इज द राइट आंसर। ठीक है। सॉरी फ्रेंड, जीके गोखले नहीं होगा, जो होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी द राइट आंसर। ठीक है। इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो आपका राइट आंसर है जो होने वाला है वो होने वाला है आपका राइट आंसर 44 नंबर का। तो इसका राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन नरम पंक्तियों में से नहीं थे? तो आपका राइट आंसर है जो कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। ये नरम दल में नहीं थे सम्मिलित। उसके बाद है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग या फिर कर्जन या फिर लिटन या फिर मिंटो? तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो आपका राइट आंसर है जो 46 नंबर का होने वाला है बबरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। तो आपका राइट आंसर है बबरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर है WC बनर्जी इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो आपका राइट आंसर होने वाला है जो 50 नंबर का वो होगा चंपारण में। ठीक है। चंपारण यहाँ पे हो गया है। इसका राइट आंसर होगा चंपारण। ठीक है। चंपारण होगा, चंपारण में हो गया है। उसके बाद अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जिसके द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, तो किसके द्वारा इसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी? तो आपका राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है जय हिंद का नारा किसने दिया था?
तो आपका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसके बाद किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका राइट आंसर है देखिए सुभाष चंद्र बोस ही थे इसको भी कहने वाले। ठीक है, उसके बाद है देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है इनमें से आप लोग बताइए फटाफट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, उसके बाद है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 55 नंबर का आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लाहौर में। ठीक है, लाहौर इज द राइट आंसर, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो आपका राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर है अमृतसर में। ठीक है, उसके बाद है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1930 में। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है 1916 में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न मोहम्मद अली जिन्ना के सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर। उसके बाद है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो आपका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर है चेम्सफोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत में रहता था? तो आपका राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा होने वाला है ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। उसके बाद रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोग राइट आंसर इसका बताइए। तो आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। उसके बाद भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर है जो कि तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो आपका राइट आंसर है जो कि 59 नंबर का होने वाला है वो या फिर 69 नंबर का, सॉरी। ठीक है, तो 69 नंबर का राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आपका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपका राइट आंसर है जहांगीर का मकबरा। ठीक है, उसके बाद है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट में फटाफट। ठीक है, आप लोग को अगर एक भी आंसर पता हो तो आप लोग फटाफट बताते रहिएगा। ठीक है, कमेंट में। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है इब्राहिम लोधी द राइट आंसर। ठीक है,
उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक जीवन शैली धर्म प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अकबर ने। ठीक है, अकबर द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास द्वारा राजवंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है 74 नंबर का राइट आंसर जो होने वाला है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। उसके बाद है मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो 75 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद है लाहौर में शालीमार उद्यान किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है शाहजहां। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो आपका राइट आंसर है 77 नंबर का अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द राइट आंसर। उसके बाद है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो 78 नंबर का आप लोग राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, शाही इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आपका राइट आंसर है मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 80 का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है 1605 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद 81 नंबर में किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद चोल को। ठीक है, सॉरी राजेंद्र चोल प्रथम को। ठीक है, उसके बाद है भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो आपका राइट आंसर है 82 नंबर का महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने बुत शिखर यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो इसका राइट आंसर कौन है? तो आप लोग बताइए फटाफट कमेंट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो कि होने वाला है 85 नंबर का 85 नहीं सॉरी 83 नंबर का, तो इसका भी राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय लिखित कृष्णदेव राय द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर एक कार्य है? तो 84 नंबर का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है अमुक्त माल्यादि द राइट आंसर। ठीक है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो किस राज्य के विरुद्ध किया था? राज्य नहीं, किसके विरुद्ध किया था? तो आपका राइट आंसर है हिंदू शाही एवं ब्राह्मण शाही। ठीक है, ब्राह्मण शाही। उसके बाद निंग थुजा राजवंश ने डॉट डॉट की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था। तो 86 नंबर का आप लोग राइट आंसर बताइए, जिसका राइट आंसर है मणिपुर द राइट आंसर। ठीक है, मणिपुर। उसके बाद अगला प्रश्न 87 नंबर का, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते कुत्ते हुई थी? तो आपका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो आपका राइट आंसर है 88 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद है 89 नंबर में कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो आपका राइट आंसर है तुलु राजवंश से। ठीक है,
उसके बाद है उसके बाद है भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गुलरखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो आपका राइट आंसर है सिकंदर लोधी। ठीक है। तो 90 नंबर से मैं फिर से बता देता हूँ कि भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था, राजवंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गुलरखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो आपका राइट आंसर है सिकंदर लोधी। ठीक है। उसके बाद है 92 नंबर में आगरा नगर की स्थापना जिस जिसके द्वारा की गई, मतलब किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर है सिकंदर लोधी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुख्य द्वार था, मतलब किसका मुख्य द्वार था अलाई दरवाजा निम्न में से? तो आपका राइट आंसर है कुतुब मीनार का। ठीक है। उसके बाद है बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर है पहला नाम उनका जो था वो नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, मेहरुन्निसा। उसके बाद है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकार होता था। तो आपका राइट आंसर है खान। ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद गौरी ने 1775 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो आपका राइट आंसर है मुल्तान कामरथी शासक, यानी कारमाथी शासक। उसके बाद है भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर है सोलंकी शासक भीम द्वितीय। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो मुल्तान पर आक्रमण, इसका राइट आंसर है तराइन की द्वितीय युद्ध। ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1904 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है रामदेव चंद्र। नहीं यार, इसका राइट आंसर है खोखर जाट। ठीक है, खोखर जाट। ठीक है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र देव। ठीक है। उसके बाद है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है सैयद वंश का। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, किस निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में अधिक गुलाम थे? तो आपका राइट आंसर है फिरोज तुगलक के। ठीक है, फिरोज तुगलक इज द राइट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो आपका राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने ही। ठीक है। ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है मुसलमान। ठीक है। उसके बाद है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है मिनहाज उस सिराज। ठीक है। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ठीक है। उसके बाद है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो बरनी या फिर गुलबदन बेगम या फिर अमीर खुसरो या फिर इसामी? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। ठीक है। उसके बाद है
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो आपका राइट आंसर होने वाला है 109 का कि खड़ी बोली के विकास के लिए, ठीक है। उसके बाद तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। उसके बाद है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है तुर्की ने, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो आपका राइट आंसर है फिरोज तुगलक, ठीक है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है 1336 में, ठीक है। उसके बाद है इतावली यात्री निकोलो द कोंडी ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो आपका राइट आंसर है देवराय प्रथम, ठीक है। उसके बाद है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आपका राइट आंसर है पुर्तगाली के साथ, ठीक है। पुर्तगाली द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है विजयनगर जो स्थित है वो स्थित है तुंगभद्रा नदी पे, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है गुलबर्गा इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है विजयनगर के महान राज्य साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है 118 नंबर का, तो इसका राइट आंसर है हम्पी में, ठीक है। उसके बाद कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो थे बाबर के समकालीन, ठीक है। बाबर इज द राइट आंसर। उसके बाद है विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 120 नंबर का बहमनी राज्य से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है बहमनी राज्य से। उसके बाद है कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर है काली घाट, ठीक है। काली घाट इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आप लोग बताइए कहाँ स्थित है? 122 नंबर का जो प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मदुरई में, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। उसके बाद है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है जो कि गोलकुंडा है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद इज द राइट आंसर। उसके बाद है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खुला जो संग्रहालय है वो है कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आपका राइट आंसर है 126 नंबर का जो कि शेर शाह सूरी, नहीं यार, तो सॉरी फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा लोधी वंश को, ठीक है, परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद है बाबर ने प्रसिद्ध तुगुलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो आपका राइट आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। उसके बाद है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड
ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी तो किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने। उसके बाद है गुजरात विजय विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर है बुलंद दरवाजा का। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, आईने आइन ए अकबरी का महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है अब अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल इज द राइट आंसर। उसके बाद है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनस बदारी प्रणाली को किसने ने आरंभ किया था? तो आपका राइट आंसर है अकबर ही ने। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका राइट आंसर है फारसी। ठीक है, फारसी द राइट आंसर। उसके बाद है सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आपका राइट आंसर है औरंगजेब के समय। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिया? तो आपका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है सरकार। ठीक है, सरकार नाम से जाना जाता था। उसके बाद है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर है गुरु तेज बहादुर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? तो आपका राइट आंसर है शिवाजी। ठीक है, उसके बाद है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री को। ठीक है, उसके बाद है चौथ क्या था? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर। उसके बाद है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में डॉट डॉट नामक महाजनपद से होकर बहती थी। तो आपका राइट आंसर है मगध से। ठीक है, मगध जो कि आज बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार एक राज्य है, तो ऐसे ही मगध पहले एक महाजनपद होता था, और महाजनपद को मतलब पहले राज्य को महाजनपद कहते थे। ठीक है, उसके बाद है 143 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो आपका राइट आंसर है कांस्य युग की। ठीक है, क्योंकि वहां पे कांस्य की खोज हुई थी। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका राइट आंसर है व्यापार। ठीक है, उसके बाद है भारत ने कितनी बार विश्व कप मैच जीता है? तो आपका राइट आंसर है 2 बार। ठीक है, उसके बाद है 60 से 50 ओवर किस मैच किस वर्ल्ड कप से होने लगा? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है 1987। ठीक है, 1987 से। उसके बाद है सबसे अधिक बार विश्व कप क्रिकेट मैच किस टीम ने जीता है? तो सबसे अधिक बार तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, आपको पता ही है 6 बार। ठीक है, उसके बाद है 2011 में विश्व कप मैच के विजेता कौन है? तो आपका राइट आंसर है इसमें जो होने वाला है भारत। ठीक है,
उसके बाद है पहला विश्व कप मैच। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। एच मैं आपको दे रहा हूँ इसको, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है भाई।